Good afternoon, everyone. Now, today we are with you to talk about the Hindi B exam for CBSE Board 10th Standard students. Now, children, please remember you have two options in CBSE class 10th for Hindi subject, Hindi A and Hindi B. This video is meant for the students who have opted for Hindi B as their second language. We have Dr. Hemlata with us, who's an Hindi expert and very experienced in teaching Hindi B to the students for last many years, and her students have given wonderful results in the past. So ma'am is going to talk to you about two topics. First, on the basis of new CBSE guidelines, she is going to discuss the format of the question paper with you, and then she will share the tips which will help you prepare for the exam better and write your exam very well. Ma'am. थैंक यू मैम। जैसा कि अभी मैम ने कहा कि सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई में जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें हिंदी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा हिंदी क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं हुआ है, उसमें वही सेम पैटर्न अपनाए जा रहे हैं जैसा कि पहले अपनाए जा रहे थे। सबसे पहला हिंदी प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है। सबसे पहले खंड क, फिर खंड ख, फिर खंड ग और फिर आखिरी में खंड घ। खंड क अपठित गद्यांश और पद्यांश से संबंधित है। खंड ख व्याकरण के प्रश्न आएंगे और खंड ग में आपके पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि स्पर्श व संचयन से संबंधित प्रश्न आएंगे। खंड घ सबको पसंदीदा ये खंड है। कारण ये है कि ये रचनात्मक संबंधित होता है। इसमें रचनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आप अपने भाव और विचार बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो हिंदी प्रश्न पत्र है वो बहुत अच्छे तरीके से चारों खंडों में विभाजित है और आप भी बहुत अच्छे से समझकर उसको करने में पूरी तरह से समर्थ होंगे। अभी मैं बात करती हूँ कि क्या कुछ तरीके हैं जिससे आप बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र को कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस भाग में आप कितना समय लगा रहे हैं। आपको अपना समय नियोजित करना पड़ेगा कि मैं खंड क जिसमें कि अपठित और अपठित गद्यांश व पद्यांश हैं उसमें मैं कितना समय ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप उसमें 2 से 3 बार उसका रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसमें आप आधा घंटा एक समय नियोजित करके चले कि आधा घंटा मुझे इस खंड में लगाना है। व्याकरण पोर्शन बहुत आसान है, आप उसको बिना पढ़े बिना समझे नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप करें उसको अपने मन में उच्चारण करके देखें कि आप किस तरीके से इसको कर रहे हैं। बहुत समय कम का ये भाग होता है, आप इसमें आराम से कर सकते हैं। खंड ग जो कि आपका प्रश्नों से संबंधित होता है, उसमें आप आराम से अपने 40 मिनट्स या 1 घंटे का समय ले सकते हैं। इसमें पूरक पाठ्यपुस्तक और पाठ्यपुस्तक के प्रश्न आएंगे। खंड घ जो कि आपका रचनात्मक लेखन है, उसमें आप 40 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं आराम से और बहुत अच्छे से इसको पूरी तरीके से अपना सकते हैं, कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि जो आप कहना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कह सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बहुत कम होंगी। आप वर्तनी में अपने मार्क्स नहीं गंवाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और तीसरी बात, आप रूपरेखा का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन लेखन एक बॉक्स में बनता है, आपको पता है, शीर्षक लिखा जाता है, ये फॉर्मेट है हर चीज़ के। पत्र लेखन का फॉर्मेट है, विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट है, संवाद लेखन का फॉर्मेट है। संवाद लेखन में एक सबसे ज़रूरी बात है कि आप भावों को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। राम ने ये बात कही, उत्सुकता से कही, मुस्कुरा कर कही। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए अपना प्रश्न पत्र बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि जो मैंने बातें बताई आपके लिए उपयोगी होंगी और आप अपना प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता मैम। आई एम श्योर बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान आपकी मेहनत ज़रूर सफल करेंगे। यही आपकी कर्म भूमि है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।